लद्दाख के पर्यावरण एक्टिविस्ट, इंजीनियर और इनोवेटर सोनम वांगचुक ने अपने 150 साथियों के साथ पैदल यात्रा करते हुए शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचे। ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि 1 सितंबर को हम करीब 150 साथियों के साथ लद्दाख से निकले थे। हमारा मकसद अपनी लद्दाख और हिमाचल को बचाने की है, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत बड़े मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे। उनका पूरा इंटरव्यू आप हमारे YouTube चैनल पे देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डूबने जा रहा है क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने वाले हैं, वो भी 30-40, तो उसमें सारे जंगल, जानवर, पशु पक्षी, जनजातीय लोग सब विस्थापित होने वाले हैं। और उससे नीचे आए तो देखते हैं हम बिलासपुर साइड में कि कैसे पहाड़ के पहाड़ सीमेंट के चूने की फैक्ट्रियों में, सीमेंट की फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। फिर रेत की माइनिंग, सैंड माइनिंग माफियाज, हिमालय बर्बाद हो रहा है। आज और कल के लोभ में, क्या कहते हैं, लालच में, ऐसे व्यापार जो जिनके लिए ये निचोड़ कर फेंक देने वाली चीज बन गई है हिमालय, यूज एंड थ्रो। तो ये यूज एंड थ्रो जो हम थाली, प्लेट, बोतलों के साथ कर रहे हैं, अब वो हिमालय के साथ भी कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये भी हो रहा है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को सशक्त किया जाए और उन पर जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो अपने पर्यावरण को कैसे संभालें। यही देता है 6वां शेड्यूल संविधान का, जिसका हमने मांग की और सरकार ने आश्वासन दी लिखित में, चुनाव मैनिफेस्टोज में, घोषणा पत्रों में नंबर 1 पर, मगर उसके बाद वो भूल से गए। तो इसी को याद दिलाने हम पैदल लद्दाख से दिल्ली आए हैं। ये है तो सिर्फ लद्दाख में जो होता है उसका प्रभाव आप पर नहीं, आपका प्रभाव हम पर पड़ रहा है। जो यहाँ के बड़े बड़े व्यापार वहां पर उद्योग लगाएंगे, खनन करेंगे, उससे वहां की तबाही मचेगी। आखिर में फिर आप तक पहुंचेगी, आपके बच्चों तक पहुंचेगी। जब सारा बर्फ चला गया होगा, सब तहस नहस ढह गए होंगे पहाड़, बाढ़ आ रही होगी, तो आपके यहाँ भी बाढ़ आएगी और अकाल आएगी। पानी के लिए आप तरसेंगे, आपके बच्चे तरसेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ लद्दाख वालों के लिए नहीं है, ये दिल्ली, लखनऊ, बम्बई सब की एक मुद्दा है। आप सब इसमें आवाज मिलाइए। सर, आप जिस तरीके कह रहे हैं कि सरकार भूल गई है, क्या वजह आपको लगती है कि सरकार भूल गई होगी? ये वजह कभी बताया नहीं गया है, मगर लद्दाख में लोग मानते हैं कि औद्योगिक गुटों का सरकार पर दबाव है कि वो लद्दाख को संरक्षित न रखे ताकि वो खिलवाड़ कर सकें। अब हमारा मानना है कि अगर ऐसा कोई दबाव है तो दूसरी तरफ से भी इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर जो कहते हैं साइंस में, वो किया जाए ताकि फिर संतुलित निर्णय दे सके। वही प्रेशर हम बना रहे हैं ताकि सरकार एक ही दबाव में निर्णय ना दे, दूसरे दबाव को भी देखते हुए संतुलित निर्णय दें। सर, जिस तरीके से आपकी मुख्य तो एक तो लोकतंत्र की बहाली है। 6वां शेड्यूल भी लोकतंत्र का ही एक रूप है। जब स्थानीय लोगों को लोकतांत्रिक हक मिलेंगे, नियम बनाने का अधिकार मिलेगा, तो वो अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभालेंगे अपने पर्यावरण को संरक्षण करने के। तो ये हैं। बाकी युवाओं को पिछले 6 सालों से कोई नियुक्तियां नहीं हुई आधिकारिक पदों पर। तो लद्दाख में जिले के जो कर्मचारी हैं वो यूटी को चला रहे हैं। ये सरकार के लिए भी बहुत मुसीबत है और देश के लिए तो है ही। सीमा पर, संवेदनशील चीन और पाकिस्तान के सीमा पर आप युवाओं को बेरोजगार रखते हैं, यानी कि उनके हाथ काट दिए। बेलोकतंत्र रखते हैं, बेजमहूरियत, यानी कि जबान काट दिए। तो फिर वो गलत रास्ते पे जाएंगे, तब आप कहेंगे ये लद्दाख ही बहुत गलत, खराब निकले। तो ऐसे हालात ही क्यों पैदा कर